चांद प्रकाश जी, आपके बयान से पहले देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता नरेंद्र मोदी के बयान को साझा करते हैं और उसकी रोशनी में आपसे जानेंगे कि आपके रहते हुए ये सब क्या हो रहा है। थोड़ा सुनिए। जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। जी शांत प्रकाश जी, ये सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का जनता के साथ किया गया वादा था सार्वजनिक मंच से, और कर्नाटक सरकार का फैसला है आरक्षण देने का धर्म के आधार पर। आपकी टिप्पणी। देखिए, इस वक्त में कांग्रेस जो है वो बौखलाहट में है। वो किसी भी सूरत में लोगों को गुमराह कर देकर इनका फलसफा तो रहा ही है, जिस तरीके से हमने लोकसभा में देखा। ठीक उसी तरीके से जो उसके बाद जो 3 राज्यों में लगातार बुरी हार हुई, उसके बाद ये जो है परेशानी का जो सबब है वो उससे मुक्ति नहीं मिल रही है। और उसी में इन्होंने ये जो आरक्षण की घोषणा की है, ये किसी भी सूरत में वैसे भी असंवैधानिक है, क्योंकि धर्म के आधार पर तो आरक्षण दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। और इन्होंने चूंकि धर्म के आधार पर आरक्षण देने की घोषणा की है, तो जाहिर सी बात है कि ये केवल और केवल मुस्लिम समाज को ही फिर बहकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये आरक्षण जो है धर्म के आधार पर वो किसी भी सूरत में कोर्ट में तो टिकेगा नहीं, और चूंकि कोर्ट में टिकेगा नहीं तो भाजपा ने, सरकार ने आरक्षण नहीं होने दिया। हमने तो आरक्षण किया था, देना भी नहीं है, कर देना जिसको जो कि इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाएगा, फिर बहकाने का काम ये लोग करने जा रहे हैं। जो वहां के जो कर्नाटक के जो मुस्लिम वर्ग है उसके साथ में फिर ये खेल खेलने का जो इन्होंने जो फलसफा शुरू किया है। राहुल गांधी जी जो है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बचकानी राजनीति में लगे हुए हैं। ठोस काम करने की आवश्यकता है, मगर ये जुगाड़ू जो फर्रा लेकर के बच्चे जो पास होने की कोशिश करते हैं, ये फर्रेबाजी कर रहे आरक्षण के नाम पर, जिस तरीके से वहां की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और शांत प्रकाश जी, आप जो ये बात कह रहे हैं इसमें एतबार कैसे करें कि नहीं हो पाएगा? केरल, तमिलनाडु, बिहार, जहां पर आप भी सरकार में, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत धर्म के आधार पर आरक्षण मिल रहा है, रोक नहीं पाए आप। और देश के संविधान ने तो आर्थिक आधार पर आरक्षण को भी नकार दिया था। लंबी चर्चा के बाद आपने संसद में कानून बनाकर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया ही ना। क्या कहते हैं आप? देखिए, आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है वो जायज है, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ा वर्ग है देश में, जिसमें मुस्लिम भी आते हैं, केवल इस पर कोई गैर मुस्लिम है वो ही इसका लाभ देते हैं, ऐसा नहीं है। उस पर सभी वर्ग के लोग आर्थिक रूप से जो है अक्षम है, जो व्यवस्थाओं की पूरी नहीं है, लाभ पूरा नहीं मिल पा रहा है, तो उनको आरक्षण का लाभ दिया जाना वो अपने बिल्कुल दुरुस्त है। मगर धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था जो है वो किसी सूरत में जो है वो नहीं टिकती है। और खासतौर पर आप एक बात बताएं, मुसलमानों के अलावा वहां पर और लोग ठेकेदारी नहीं कर रहे क्या? और आपने जो मुसलमानों का आरक्षण दे करके जो है 4% रिजर्वेशन दिया है इसमें 2 करोड़ से नीचे के टेंडर्स में, तो बाकी लोग कह जाएंगे, बाकी लोगों के साथ में ये उपेक्षित व्यवहार क्यों? तो ये तो अपने आप में जी, डी.के. शिव कुमार है, जानते हैं ना आप, उस सरकार में उप मुख्यमंत्री की भूमिका में है और कर्नाटक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा भाजपा भ्रम फैलाने में सिद्धहस्त है। बोले हमने फैसला मुसलमानों को आरक्षण देने का नहीं किया है, अल्पसंख्यकों को 4% आरक्षण के संदर्भ में फैसला लिया है ताकि उनको मुख्य धारा में लाने की दृष्टि से एक काम हो सके। आपको ऐतराज है? मतलब अल्पसंख्यक जो है, जो पारसी समाज है, वो मुख्य धारा में नहीं है। आज सबसे ज्यादा धनाढ्य वर्ग जो है पारसी, वो आपके कर्नाटक के आरक्षण से ही पुष्ट और पोषित होगा।
क्या बचपने वाली बात है। और सही मायने में मुसलमान भी जो ये जो कर रहे हैं, जो ठेकेदारी कर रहे हैं, वो भी इस प्रकार के आरक्षण को लेकर के जो है ना बहुत ज्यादा संजीदा नहीं। बिल्कुल ये जो वहां के लोगों को गुमराह करने का जो टिकेगा भी नहीं और जिसका नुकसान भी कांग्रेस ही चुकाएगी। तो अब मैं आता हूं वापस लौट के शांति प्रकाश जी के पास। शांति प्रकाश जी, कौन सी सेटिंग बैठी आपकी जो आपने सिद्धारमैया सरकार ने ऐसा फैसला करा लिया? थोड़ा हमको भी बताओ, क्या चक्री चलाई भाजपा ने जिसके चलते ऐसा फैसला सिद्धारमैया सरकार ले पाई? मैंने अभी पहले आपको यही बात कही कि राहुल गांधी जी सारे सलाहें दे रहे हैं और उन्हीं के सलाह पर जो है जो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि आत्मघाती है, मगर ये उसके बावजूद जो प्रेम है अल्पसंख्यक विशेष रूप से मुस्लिम समाज के प्रति, देना भी कुछ नहीं है और देने का नाटक भी पूरा कर कि शुरू से चला रहा। सर्च कमेटी में मुसलमानों की स्थिति केवल कांग्रेस जो हालत पैदा की उसका एकदम सीधा सीधा स्पष्टीकरण था। और अभी हमारे कांग्रेस के मंत्री राकेश जी ने जिस तरीके से कहा कि इसमें अन्य अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, वहां केवल वहां पर 0.73% यानी 0.73% वहां पर हैं और जैन जो है महज 0.78%, मतलब 1% भी पूरे नहीं है। और इनमें से जैन समाज जो है सबसे ज्यादा अगर कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम कर रहा है ना वहां पर कर्नाटक में, तो वो जैन समाज के ही लोग कर रहे हैं, तो उन्हें किसी प्रकार के आरक्षण की आवश्यकता नहीं। आरक्षण का जो नैरेटिव है बहुत पुराना हो चुका। ब्रिटिश काल में जैसा भी आपने बताया था, छत्रपति साहू जी ने जो मध्य भारत में शुरू किया था 1901 से, वो ब्रिटिशर्स के कहने पे किया था और जाहिर सी बात है उसी पैटर्न पर आज भी कांग्रेस चलना चाह रही है, जो कि मैं नहीं समझता कि आगे बहुत ज्यादा संभव है। आज वर्तमान में मोदी सरकार जो है वो सबको जिस प्रकार की जरूरत काम कर रही है और उसका लाभ सभी को मिल रहा है, इस प्रकार से काम करने की आवश्यकता है। अब इसमें आप जो मुस्लिम समाज जो है वो अधिकांश जो जी, मेरा एक सवाल है आपसे। एक अल्पसंख्यकों के लिए लिया गया फैसला, अब मुसलमानों के लिए लिया गया फैसला बताने के लिए इतने प्रयत्नशील क्यों रहते हैं? देश की 20 करोड़ आबादी के प्रति इस तरीके का भाव, इस तरीके का विचार, इस तरीके की सोच तरक्की के स्तर पर कहीं लेकर जाएगी या एक और विभाजन की दिशा में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इस पर आपकी दृष्टि जाएगी? देखिए, 20 करोड़ की आबादी को हम अल्पसंख्यक बता रहे हैं, यही अपने आप पे जो है ना विडंबना है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी और उसको हम अल्पसंख्यक कह रहे हैं। ठीक है, जो भी पेट्रोल चला आ रहा है। नहीं, रुकिए शांति प्रकाश जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है। गलतियों को सुधारने के लिए आप सत्ता में आए हैं, यही आपने देश को बार बार और दुनिया को एहसास कराया है। 11 साल हो गए सत्ता में आए हुए आपको, प्रचंड बहुमत के साथ 10 साल आपने सरकार चला ली, गठबंधन के साथ भी अभी आप सरकार में है, मजबूत सरकार है, मजबूत नेतृत्व है, दमदार सरकार है। इस संदर्भ में कुछ दमदारी दिखाते क्यों नहीं? केवल अचंबा आप जाहिर कर रहे हैं। देखो कितने अचंबे की बात है, 20 करोड़ की आबादी है फिर भी अल्पसंख्यक में देख रहे हैं। बदलते क्यों नहीं भाई? किसने रोका आपको? कब होगा? कब ना बिगाड़ है, होता है, हो रहा है ना, लगातार हो रहा है। सप्ताह में आ रहा ना वक्फ बिल जो है संशोधन आ रहा है ना, सब चीजें सुधर रही है। धीरे धीरे सब चीजों में सुधार हो रहा है। एक दिन में बदला नहीं जा सकता, मगर बदलने का क्रम चल रहा है, बदस्तूर चलता रहेगा और सुधार होकर ही रहेगा। उसके सुधार किए बगैर हम लोग पीछे हटने वाले भी नहीं है। तो कुल मिलाकर अल्पसंख्यक से मुसलमान कब तक बाहर होने की उम्मीद करें आपकी धीरे धीरे की प्रक्रिया में? 2047 तक, 2027 तक या अगले महीने तक?
मैं ये मानकर के चलता हूँ कि इस देश के अंदर अल्पसंख्यक है ही कोई नहीं, सभी जो है इस देश के नागरिक हैं, उन सबको बराबर सम्मान मिल रहा है। और वर्तमान सरकार जो है सबके साथ में एक समान जो है ना तरीके से काम कर रही है, उनके लिए सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है। तो मैं नहीं समझता कि भारत में अल्पसंख्यक जैसे शब्द की कोई आवश्यकता है। पर आपको पता है ना, आपकी मोदी सरकार में एक अल्पसंख्यक विभाग का मंत्रालय है मोदी सरकार में, और उसमें मंत्री भी होता है, उसमें काम भी होता है। तो जब अल्पसंख्यक के अस्तित्व को ही आप नकारते हैं, शांत प्रकाश जी आप जैसे विचारवान नेता, तो ये मोदी जी की सरकार में ऐसा मंत्रालय कैसे अभी तक बना हुआ है? इसमें कुछ करते क्यों नहीं? मैंने क्या कहा आपको कि मैं ये मान करके चलता हूँ कि इस शब्द पर काम करने की आवश्यकता है, और आने वाले समय में इस पर काम होता हुआ दिखाई देगा, मुझे ऐसा लगता है। तो शांत प्रकाश जी मुझे नहीं बता पाए कि 11 साल में जो काम नहीं हो पाया वो आने वाले समय में क्यों होगा और